स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बासवा स्टडी पॉइंट। तो स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 9th की मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सरसाइज नंबर एंड ऑफ द चैप्टर। तो इस एक्सरसाइज का आज हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। यूज योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6 टू चेक इफ द पॉइंट्स R, B and C are on the same straight line. Now plot both set of points and check your answer। यानी ये क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व करना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया था उसी तरह हमने ये क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। यानी हमने ये दिखाना है कि जो पॉइंट R है, B है एंड C पॉइंट है, क्या वो एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हैं। जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है हमारा R, यहाँ पे पॉइंट है हमारा B एंड यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा C, ठीक है। तो क्या ये पॉइंट इसी सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में हम यूज करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। यानी सबसे पहले हम आरबी का डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद हम बीसी का डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद टोटल पूरा आर और सी का डिस्टेंस निकालेंगे। यानी जो हमारे आरबी का डिस्टेंस होगा, जो हमारे बीसी का डिस्टेंस होगा, जब हम इसको ऐड कर देंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, इस टोटल आरसी के इक्वल आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके आरबी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पॉइंट आर ये हम नीचे लिख लेते हैं 5 -1, उसके बाद पॉइंट बी क्या है -2 एंड -5 एंड उसी तरह जो पॉइंट जो है वो सी क्या है हमारे पास 4 एंड -12 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आर और बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो लिख लेते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला बच्चे आपको याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो क्या है फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है। और अब हमने डिस्टेंस कहां का फाइंड करना है, तो उन पॉइंट के नाम लिख लेते हैं हम। r और b के बीच का हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसमें से हम यहाँ पे ये हमारा x1 हो जाएगा, ये हमारा y1 हो जाएगा, ये हमारा x2 हो जाएगा, ये हमारा y2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम वैल्यू फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, जो जो वैल्यू है, ठीक है। x2 कहां पे है -2, -2 में से हमने माइनस करना है -5 को और इसका होल स्क्वायर प्लस अब y2 देखो कहां पे है, यहां पे है y2, यानी -5 में से हम माइनस करेंगे y1 को। y1 हमारा कितना है -1 को और इसका होल स्क्वायर। तो ये है हमारा फॉर्मूला। उसके बाद माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 5 का होल स्क्वायर प्लस में, अब इधर भी सेम यही -5 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का 1 और होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद -2 + 5, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये एक माइनस का है और एक प्लस का है तो हमारा माइनस हो जाएगा। 5 में से 2 कट करे हमने तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 5 में से 2 गए तो आ गया हमारा 3 का होल स्क्वायर प्लस और इधर यहां से माइनस का 5 है और इधर आपका क्या है 1 है, तो प्लस माइनस -5 में से 1 माइनस हुआ तो आपका आ गया -4 आ गया का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर यानी 3 3 = 9 प्लस 4 के पावर और 4 का स्क्वायर 2 4 4 = 16, ठीक है। 9 और 16 कितना हो गया 25 और ये हमारा आंसर आ गया, इसका स्क्वायर रूट आ गया 5 यूनिट। तो ये हमारा R और B इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकल के कितना आया है 5 यूनिट। अब इसी तरह इसी फॉर्मूले का यूज करके हम B और C के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। तो R और B का डिस्टेंस हमारा कितना आ रखा है 5 यूनिट, वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अब हम नेक्स्ट निकालेंगे B और C के बीच का डिस्टेंस। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे साइड में जरूर लिख दिया करो, जिन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालते हो तो उनको साइड में लिख दोगे। तो अब हम जो है वैल्यू पुट कर देंगे। अब B और C की बात हो रही है तो अब हमारा ऊपर का ये x1 y1 ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। B और C इन दो पॉइंट की बात हो तो ये मेरा x1 है, ये मेरा y1 है, ये मेरा x2 है और ये मेरा y2 है। तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x2 हमारा कितना है 4 एंड x1 हमारा कितना है माइनस में माइनस का 2 और होल स्क्वायर प्लस अब y2 हमारा कितना है
y2 हमारा कितना है 12, लिख देंगे -12, उसके बाद फिर माइनस, और y1 कितना है -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, BC। अब ये है हमारा 4 माइनस माइनस क्या हो गया +2 और इसका होल स्क्वायर, प्लस में माइनस का 12, माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पे प्लस हो गया 5 और 5 का यहाँ पे आ गया आपका होल स्क्वायर। अब उसके बाद इसको सॉल्व कर लो, इसको ऐड कर देते हैं आगे, तो आगे हमारा आ जाएगा 4 और 2 कितना आ जाएगा 6 का स्क्वायर एंड प्लस -12 प्लस 5 प्लस माइनस क्या हो गया -12 में से 5 हमने माइनस करा तो हमारे पास आ गया -7 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करेंगे, 6 6 जा 36 प्लस अब ये जो जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा माइनस भी किसमें चेंज हो जाएगा प्लस में, तो 7 7 था 49। अब इनको हम ऐड करेंगे, यहाँ पे साइड में ऐड कर लेती हूं मैं, ठीक है, 9 और 6 5 7, ये आ गया आपका 85। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया 85 के ऊपर रूट। अब 85 का कोई जो है परफेक्ट रूट नहीं होता तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, तो आर भी हमारा कितना आ रखा था 5 आ रखा था, पहले वाला जो हमने ये वाला पार्ट करता तो उसका आंसर 5 था। अब बीसी की जो है डिस्टेंस, बीसी का डिस्टेंस, और जो अब बीसी का डिस्टेंस कितना आ रखा है √85। ठीक है, अब इसके बाद हम पूरे आर और सी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। अब हम लिखेंगे आर और सी के पॉइंट। ठीक है, आर और सी के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो हमने लिख दिया आर सी। अब जैसे हम आर सी लिखेंगे तो ऊपर के जो है एक्स वाई वो है चेंज हो जाएंगे, क्योंकि आर और सी के हमने पॉइंट लेने हैं। तो आर सी में -x1 हमारा हो गया -5, ये हमारा हो गया x2, ये हमारा होगा y1 और ये हमारा हो गया y2। अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, तो x2 यानी 4 माइनस x1 यानी -5 का स्क्वायर होल स्क्वायर, प्लस में y2 की वैल्यू क्या है माइनस में 12 माइनस y1 की वैल्यू क्या है माइनस में 1 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, 4 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया 5 का होल स्क्वायर, प्लस में अब आ गया माइनस में 12, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे, 4 और 5 आपका हो गया 9 का होल स्क्वायर, प्लस में माइनस का 12 प्लस का 1, 12 में से 1 गया तो कितना आ गया 11 का होल स्क्वायर। ठीक है, 9 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 81, प्लस 11 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 121। अब हम 121 और 81 को आपस में ऐड कर देते हैं, 21 और 81 को ऐड किया तो ये आ जाएगा 2, ये आपका आ गया रूट के अंदर 202। अब इसका कोई परफेक्ट जो है रूट नहीं होता है तो हम इसको एज इट ऐसे ही लिखेंगे, इतने यूनिट हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, तो आर सी, तो अब आर और सी के बीच का टोटल डिस्टेंस कितना है रूट में 202, ये हमारा आंसर आ गया। अब आप खुद देखिए कि आर बी के बीच का डिस्टेंस 5 है, आर और बी के डिस्टेंस कितना है 5, बी और सी के बीच का डिस्टेंस कितना है रूट में 85, बी और सी के बीच का डिस्टेंस कितना है रूट के अंदर 85, और पूरे जो आर और सी का डिस्टेंस है वो कितना है अंडर रूट के अंदर 202। तो क्या ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है नहीं, तो ये इक्वल नहीं है। इट मींस अब जो ये आर बी और सी ये तीनों पॉइंट है ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं करते। अगर ये इधर भी इसका ऐड और ये आपस में इक्वल होते तब ये लाई करते, बट अब जो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल नहीं है। इट मींस ये तीनों ही पॉइंट हमारे स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं करते। तो हम लास्ट में लिख देंगे हेंस आर बी एंड C are not on the same straight line, same straight line।
ठीक है, मतलब ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई नहीं करती। तो स्टूडेंट ये था हमारा एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7, जो सेम हमने कैसे सॉल्व किया जैसे हमने कल क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।